हेलो डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है कैपेसिटर का। आइए मिलजुल के इसको सॉल्व करते हैं। द कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर चार्ज्ड। C1, C2 और C3 को चार्ज किया गया है इस तरह से द पोटेंशियल एट A, B एंड C आर V1, V2 एंड V3। यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3 है। एंड द पोटेंशियल एट द जंक्शन D, यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए। देखो यार, इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे एट जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट पे अगर मैं अ, ये देखता हूँ कि एक सर्किट में इधर से अगर Q1 चार्ज आ रहा है, इधर से अगर Q2 चार्ज आ रहा है और इधर Q3 चार्ज आ रहा है, तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग इन तीनों चार्जेस का जो सम है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मुझे एग्जामिनर ने बोल रखा है कि यहाँ का पोटेंशियल V1 मानना है, यहाँ का V2 मानना है और यहाँ का V3 मानना है। मैंने ऐसा स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया कि चार्ज इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है और इधर से इधर आ रहा है। जंक्शन पॉइंट पे सभी चार्जेस का सम 0 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। चार्ज इज इक्वल्स टू C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज लिखना होगा, जब मेरे को ये वाला चार्ज Q1, तो मैं लिखूंगा यहाँ से यहाँ तक जो कैपेसिटी आ रही है वो C1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इधर से इधर चार्ज आ रहा है तो V1 माइनस V, क्योंकि मैंने पॉइंट D का पोटेंशियल V मान लिया। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V हो जाएगा, इसके लिए V2 माइनस V हो जाएगा और इसके लिए V3 माइनस V हो जाएगा। चलिए अब सिंपली Q1 क्यू लिखते हैं, C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जो V1 माइनस V है, V2 इज C2 एंड V2 माइनस V एंड C3 V3 माइनस V। ओके, ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प लेते हुए चार्ज की इक्वेशन बना दी। अब इसको सॉल्व कर लिया, C1 V1 माइनस C1 V प्लस C2 V2 माइनस C2 V प्लस C3 V3 माइनस C3 V इज इक्वल टू 0। अब मैंने एक काम किया कि ये C1 V1, C2 V2 और C3 V3 को तो मैं यहीं पे रहने देता हूँ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में। C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 को। लेकिन ये जो बाकी की जो टर्म्स हैं, जैसे माइनस C1 V माइनस C2 V और माइनस C3 V, इन्हें इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो सब प्लस के हो जाएंगे और इनमें से इसको C1V, C2V एंड C3V ऐसे लिख दिया। ओके, इनमें से मैं V को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। मेरे को V कैलकुलेट करना था, तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी है, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, तो C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, जो भी मैंने आपको बताया है, आई थिंक आपको पूरा आइडिया लगा होगा। खुद एक बार सॉल्व करना आप, तो ये और अच्छे से आपको आ जाएगा। मेहनत करते रहो और अपनी खुद की खूबियों को ढूंढते रहो। डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में खूब आगे जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आपका सपना पूरा हो।